जीवन में सफलता और साधना की ऊंचाइयों को पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु ही वह शक्ति है जो हमारी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं और हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं। बिना गुरु और बिना दीक्षा का जीवन अधूरा और दिशाहीन है। यह कहानी बताती है कि क्यों दीक्षा जीवन का आवश्यक अंग है। दीक्षा जीवन का आवश्यक अंग। जैसे डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद भी बड़े डॉक्टर के साथ रहना, देखना और सीखना आवश्यक होता है। वकालत पास करने के बाद भी अनुभवी वकील के पास रहना और सीखना जरूरी होता है। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, अनजाने मार्ग पर चलने के लिए किसी ईश्वर प्राप्त महापुरुष की सहायता लेना आवश्यक है। जीवन में सफलता और साधना की ऊंचाइयों को पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु ही वह शक्ति है जो हमारी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं और हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं। बिना गुरु और बिना दीक्षा का जीवन अधूरा और दिशाहीन है। यह कहानी बताती है कि क्यों दीक्षा जीवन का आवश्यक अंग है। बिना दीक्षा के साधक इधर उधर भटकता रहता है। कभी एक साधन, कभी दूसरा, कभी वेदांत, कभी रामकृष्ण की उपासना, कभी निराकार, कभी साकार। भाई, सबसे बड़ा अभिमान यही है कि जिसके पास गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। यदि दिखाने वाला कोई नहीं है तो आप बहुत ही असहाय हैं। क्या आप यह मानते हैं कि लोक परलोक में, स्वार्थ परमार्थ में आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं और आपसे अधिक कोई नहीं? यदि ऐसा है तो यह बुद्धिमानी नहीं, अभिमान है। चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मोरी नैन पुत्रिया। इसलिए दीक्षा का अर्थ है देना और ग्रहण करना। गुरु का देना और शिष्य का पचाना। गुरु शिष्य की पात्रता के अनुसार दीक्षा देते हैं, कभी स्पर्श से, कभी नेत्र से, कभी संकल्प से, तो कभी मंत्रदान से। शिष्य की पात्रता है श्रद्धा और गुरु की पात्रता है अनुग्रह। जैसे वर वधू के मिलन से नया आत्मबल उत्पन्न होता है और संतान का जन्म होता है, वैसे ही श्रद्धा और अनुग्रह के मिलन से शिष्य के जीवन में इष्ट मंत्र और साधना का निर्धारण होता है। जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो आपकी सभी इंद्रियों का संचालन करता है, वही अंतर्यामी आपका आत्मा है। कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जो उलटी होकर आपके आत्मस्वरूप को देख सके। इसके लिए प्रमाण है वचन, चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मोरी नैन पुत्रिया। गुरु की कृपा से मेरी दृष्टि बाहर से भीतर की ओर हो गई। गुरु हमारी छठी इंद्रिय का द्वार खोल देते हैं। वे हमें बाहर देखने वाली आंख के स्थान पर भीतर देखने वाली दृष्टि का, आत्मा परमात्मा को देखने की शक्ति का दान करते हैं। अर्थात गुरु ईश्वर का दान करते हैं और शिष्य उसे ग्रहण करता है, आत्मसात करता है। गुरु का देना दी कहलाता है और शिष्य की पचाने की शक्तिक्षा कहलाती है। दोनों मिलकर बनता है शब्द दीक्षा। इसलिए दीक्षा का अर्थ है देना और ग्रहण करना, गुरु का देना और शिष्य का पचाना। भाई, सबसे बड़ा अभिमान यही है कि जिसके पास गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। यदि दिखाने वाला कोई नहीं है तो आप बहुत ही असहाय हैं। क्या आप ये मानते हैं कि लोक परलोक में, स्वार्थ परमार्थ में आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं और आपसे अधिक कोई नहीं? यदि ऐसा है तो ये बुद्धिमानी नहीं, अभिमान है। गुरु शिष्य की पात्रता के अनुसार दीक्षा देते हैं, कभी स्पर्श से, कभी नेत्र से, कभी संकल्प से, तो कभी मंत्रदान से। शिष्य की पात्रता है श्रद्धा और गुरु की पात्रता है अनुग्रह। जैसे वर वधू के मिलन से नया आत्मबल उत्पन्न होता है और संतान का जन्म होता है, वैसे ही श्रद्धा और अनुग्रह के मिलन से शिष्य के जीवन में इष्ट, मंत्र और साधना का निर्धारण होता है। बिना दीक्षा के साधक इधर उधर भटकता रहता है। कभी एक साधन, कभी दूसरा, कभी वेदांत, कभी रामकृष्ण की उपासना, कभी निराकार, कभी साकार। मंत्र लेने का अर्थ है जीवन में एक ही निष्ठा आना, एक ही मंत्र, एक ही इष्ट और एक ही मार्ग। ध्यान रखो, निष्ठा ही आत्मबल देती है, निष्ठा ही भक्त बनाती है, निष्ठा ही स्थित प्रज्ञ बनाती है। परमात्मा अचल है। जब मन अचल हो जाता है तब अचल मन और अचल परमात्मा एक हो जाते हैं। इसीलिए गुरु हमें अपने इष्ट, ध्यान, पूजा और मंत्र में अचलता प्रदान करते हैं। वे निष्ठा देते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करने में समर्थ होते हैं। सच में, जिनका कोई गुरु नहीं है वे संसार में अभागे हैं। सोचो, वेश्या के घर जाने के लिए भी कोई मार्गदर्शक चाहिए, जुआ खेलने के लिए भी कोई बताने वाला चाहिए, हत्या करने के लिए भी कोई सिखाने वाला चाहिए। तो फिर ईश्वर प्राप्ति, भक्ति और साधना के मार्ग पर आप बिना गुरु के, बिना बताए कैसे चल सकते हैं? यह तो आश्चर्य की बात है।
गुरु हमें मंत्र देते हैं, साधना बताते हैं, इष्ट का निर्धारण कराते हैं और भूल होने पर सुधार भी कराते हैं। ईश्वर सब में है, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के साधन भी अनेकों हैं। हर देश, हर काल, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्रिया में ईश्वर की प्राप्ति संभव है। फर्क इतना है कि अभी तक आपको ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला जिसने आपकी आंखें खोल दी हों। इसलिए दीक्षा केवल साधना का ही नहीं, जीवन का भी आवश्यक अंग है। दीक्षा विहीन जीवन तो पशु जीवन के समान है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती।